सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे संघ की औरतें पाठ का आज अंतिम गद्यांश पढ़ते हैं बेटा, जिसके लेखक मृदुला गर्ग जी हैं। पेज नंबर 25 बेटा, लास्ट पैराग्राफ है। इससे पहले जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था मृदुला गर्ग जी ने अपने प्रयासों से एक ऐसा प्राइमरी विद्यालय खोला था जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ तीनों भाषाएं पढ़ाई जाती थी। ये ऊपर का पैराग्राफ ने पढ़ा था आज, उससे आगे अंतिम गद्यांश पढ़ते हैं बेटा, ध्यान से समझें। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए। ऐसा क्यों बोल लेखक ने बेटा? क्योंकि इससे पिछला पैराग्राफ आप पढ़ चुके हैं, जब उन्होंने अपने अथक प्रयासों से, एक तरह से जिद्दीपन के स्वभाव से स्कूल खोला था। क्योंकि उस स्कूल को खोलने के लिए जिनसे उन्होंने आग्रह किया था, उन्होंने उस आग्रह को अस्वीकार किया था। इसलिए उन्होंने अपनी जिद्दीपन का नमूना पेश किया था कि इन्होंने मृदुला गर्ग, इसलिए वो ऐसा रिपीट कर रही हैं। पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा। लेखिका मृदुला गर्ग जी कह रही हैं कि जो लेखन शैली के माध्यम से मैंने मंच पाया, वो शुरू से अब तक परंपरा से अलग था। मैं अपने जीवन की राह में रास्ता खुद तलाशती रही, मैंने ढूंढती रही। कौन बता रहे हैं? मृदुला गर्ग जी। किसके बारे में? खुद के बारे में। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। उस बात को वो स्वीकार कर रही हैं, मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबले नहीं पहुंचती हूँ। क्या है वो प्रसंग? बता रही हैं। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। छोटा सा प्रसंग एक और नया आएगा बारिश का, ध्यान से समझें बेटा, कि एक साथ दिल्ली में 9 इंच बारिश आई, माने कि 9 इंच बारिश का पानी भर रहा था जमीनों पर। दिल्ली की खासियत यह रही कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है। आजकल भी हो रहा है, वर्तमान समय भी हो रहा है। निकासी की व्यवस्था ज़्यादा अच्छी नहीं है हमारे दिल्ली एनसीआर में। वही बात वो बता रही है तब की। पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों, बोलते हैं बेटा, मतलब फ्लोर से मतलब है क्या, ठीक है बेटा, फाइलें पानी में तैर आई थी। बल्कि इतनी ज़्यादा बारिश हुई, कयामती बोलते हैं, बहुत ज़्यादा विनाशकारी, भीषण के लिए बोलते हैं। इतनी ज़्यादा बारिश आई कि जो ग्राउंड फ्लोर के बाद जो फर्स्ट फ्लोर रहा होगा, वहाँ पर फाइलें पानी में तैरती हुई नजर आ रही थी। ऐसा लेखा बता रही हैं। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था, क्योंकि सब जगह पेड़ गिर गए होंगे। जाहिर है रेणु की स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। कहीं पानी भरा, कहीं पानी से पेड़ गिर गए, तो इस प्रकार ये व्यवधान आ गया था, ऐसा लेखा बता रही हैं। तो कह रहे हैं कि जाहिर है रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु जिस विद्यालय में जाती है उसकी बस उसे लेने नहीं आई। क्या है आगे, ध्यान दें बेटा। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सब ने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल, बोलते हैं उचित, अच्छा क्या, इस सवाल का माकूल जवाब किसके पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते हुआ ठप पड़ा हुआ था। मैंने कि लाइनें जब कट जाती हैं, लैंडलाइन की बात हो रही बताइए, तो वो भी ठप पड़ गया था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। जब उसे स्कूल बस लेने नहीं आई, तो अपनी बहन रेणु के बारे में थोड़ा कर बता रही हैं, वो खुद ही पैदल चलने बैठ गई, जबकि सब मना कर रहे थे विद्यालय मत जाओ। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई। एक मुश्त जानते हो बेटा, एक बारे में, मतलब एक ही बार में तेज बारिश होने के बाद रुक गई। सड़कों पर पानी था और बरस नहीं रहा था।
मतलब सड़कों पर पानी एकत्र था, लेकिन अब ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। लगभग 2 किलोमीटर के आसपास पैदल चल करके कहाँ पहुंचे? स्कूल। इस भयानक स्थिति में भी जैसा हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेणु को देख दंग रह गया। जैसे स्कूल के चौकीदार ने देखा रेणु स्कूल आ रही है, वो दंग रह गया, हैरान रह गया। पर रेणु को कोई मलाल नहीं था, उसे कोई हैरानी नहीं थी। किसको? रेणु को। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। और कहाँ आ गई? फिर स्कूल से वापस आ गई। सबने कहा हमने पहले ही कहा था, सबने कहा हमने पहले ही कहा था। क्या कहा था? कि भाई स्कूल मत जाओ। रेणु के लिए सबने कहा था स्कूल मत जाओ, बारिश ज़्यादा है। अब उसने क्या कहा देखना, उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? क्वेश्चन मार्क है, यानी उसने हंसी मजाक में बोल दिया। अगर आपने ये बोल दिया स्कूल बंद था तो मैं घर आ गई, इसमें आपने कहाँ से जान लिया? मैंने इस प्रकार की स्वतंत्र विचारधारा वाली थी रेणु, जिसका परिचय शुरू में आपने सुना होगा। अब यहाँ पर पाठ के एंड में फिर बता रही है मृदुला गर्ग जी। सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। अब मृदुला गर्ग जी उस अतीत को याद कर रही हैं जब ये घटना घटी होगी, क्योंकि लिखा ये बाद में गया है। जगह जगह पानी से लब लब करते मानी भरा हुआ सुनसान शहर में निचाट अकेले, निचाट बोलते हैं बिल्कुल सुनसान जगह में अकेले, अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। मन की लेखिका मृदुला गर्ग जी कह रही हैं उस घटना को जब मैं याद करती हूँ, उस तेज बारिश की दिल्ली की घटना, तो मेरे मन में रोमांच का अनुभव होता है कि जगह जगह पानी भरा हुआ था, सब सुनसान शहर नज़र आ रहे थे और हमारी बहन रेणु अकेले अपने धुन में सवार स्कूल गई थी, फिर वापस आ गई थी, अपनी मंदिर की तरफ जाती जा रही थी। उसे अकेलेपन का मजा ही कुछ और ही लगता था। किसको? अपनी बहन के लिए, स्वयं के लिए भी कह रही हैं कि हमें वो ज़िंदगी का वो जो दौर था जिसमें हम अपनी आज़ादी स्वतंत्र तय करते थे, जीवन जीने का तरीका हमारा अलग था, वो अकेलेपन का मजा ही कुछ और था, मानी आनंददायी था। तो बेटा ये थी मेरे संग की औरतें पाठ की कहानी। बहुत ही अच्छी प्रेरणा आपको मिली होगी, बहुत अच्छी सीख आपको मिली होगी। कई प्रसंग इस कहानी में आए, लेकिन सभी प्रसंगों ने कुछ न कुछ नई शिक्षा आप और हमको दी होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। प्यारे बच्चों, पूरे पाठ को पढ़ कर के यदि आपको कोई समस्या हो किसी भी गद्यांश में या किसी गद्यांश के किसी सेंटेंस में यानी वाक्य में या किसी भी शब्द में को समझने में, तो आप हमें प्रश्न पूछें। एक बार फिर दोहरा रहा हूं बेटा, कोई भी समस्या हो तो आप हमें प्रश्न से पूछें। आज ये पाठ समाप्त हो गया है। धन्यवाद।